सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से मंडे सुबह सुबह आपके पास सादर जयंत करते हैं शुरुआत आज की आपसे बात। कल हो गया अंग्रेजी तिथि से हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोस्ट कल्याणक, और अब मेन आ रहा है कार्तिक कृष्ण अमावस, जिसे आप दिवाली के नाम से जानते हैं हिंदी तिथि से, जिस दिन से एक साल तक धूम मचेगी। पर आज बात करें हम अपने और तीर्थों की। जगह जगह हमारे तीर्थों पर कहते हैं ना, गिद्ध की जैसे आंख लगाए बैठे होते हैं कि जरा देखो और करो शिकार। आज सबसे अनुरोध है, जहां जहां आप देख रहे हो, अब हमें क्रांति लानी होगी, हमें एक बचाव लाना होगा, अपना सुरक्षा कवच बना होगा, जागरूकता करनी होगी कि कहां कहां हमारे तीर्थंकर और मंदिरों पर इस तरह से मूर्तियों पर कहीं कहीं बदलाव हो रहे हैं, बदले जा रहे हैं। आप सब लाइए सामने, हमारे पास भेजिए। हम चाहते हैं कि एक तरीके से ऐसे समाज को मालूम चले कि कहां कैसा हो रहा है, उसको रोकने की कोई ना कोई शुरुआत हो सके। पर यह दिखा रहे हैं आज अब इस समय तमिलनाडु के नागरकोइल से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। दीपक पाटनी जी हैं पौंडीचेरी से, जिन्होंने हमें ये चित्र भेजे हैं। उनसे हमने कहा कि भाई अंदर की भेज दो प्रमाण। कहते हैं अंदर यहाँ फ़ोटो लेना अलाउड ही नहीं है, इसलिए मैंने बाहर के पिलर्स के भेजे, जिससे प्रमाण होता है कि हाँ ये जरूर दिगंबर जैन मंदिर है। पर इसे पता क्या कहता है कल, नागराज मंदिर। अब पार्श्वनाथ यहाँ के इतिहास से मिटा दिया गया है। बहुत प्राचीन मंदिर है, इसके पिलर्स ये साक्षात गवाह हैं, और इसे अब वैदिक संस्कृति में नागराज के नाम से यहाँ पर पूजा अर्चना सब कुछ की जाती है। 700-800 साल प्राचीन का जैन मंदिर किस तरह बदला जाता है, उसका एक प्रमाण साफ दिखाता है, जो यह दीपक पाटनी जी ने भेजा पुंडीचेरी से। अपने मंदिरों के बारे में इस तरह का इतिहास इकट्ठा कीजिए और जानिए कि कहाँ कैसे बदला गया, कब बदला गया, जिससे हम एक प्रकार से कोई ना कोई जानकारी समाज के सामने, सबके सामने ला सकें कि किस तरीके से जैन समाज के तीर्थों को आज भी पलटा जा रहा है, या पिछले इतिहास में पलटा गया है, उसको क्यों नहीं वहाँ पर एक शिला लेके अगर बदलाव है तो बताना चाहिए थे, कुतुब मीनार लगाए कि ये इस तरह से पहले इतिहास का जैन मंदिर रहा है। जैसे दीपक पाटनी ने जानकारी भेजी थी, ऐसे ही आपसे अनुरोध, आप भी अब तैयार हो जाइए कमर कसकर, क्योंकि कुछ युवाओं को कुछ जोड़ना होगा अपने इस तीर्थों के चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। एक हमने छोटे से प्रतियोगिता के नाम पर आपकी जागरूकता के लिए ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर के सहयोग से शुरुआत कर रखी है कि आप भी जगह जगह तीर्थों पर जाइए। जब बदलाव मिलता है, कहीं बदल मिलता है, कहीं चेंज मिलती है, कहीं कमी मिलती है, आप जरूर उसके वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए और हमें व्हाट्सअप करते रहिए। एक तरीके से सब में जागरूकता लानी जरूरी है। जगह जगह जागरूकता है, तब हम पहचान पाएंगे हमारे 1 2 नहीं, 50 नहीं, 100 150 200 1000 मंदिर बदले गए हैं, बदले जा रहे हैं। इस तरह परिवर्तन हो रहा है। नहीं तो तब तक क्रांति नहीं आती जब तक एक रूप से चारों तरफ से इस बात की जानकारी हर को नहीं मिल पाती है। इसके अंदर समाज द्वारा कुछ अच्छे जानकारी वालों को पुरस्कृत करने की भी योजना रखी है ऋषभ विहार ने। एक नंबर नीचे आप देखते रहिएगा, नंबर नोट करना होगा कि इस पर आपको भेजना होगा। प्रथम पुरस्कार में 5100 रुपये, फिर 2100 रुपये और 1100 रुपये, इन तीनों लोग प्रथम 3 को दिए जाएंगे। उसके अलावा सबको डिजिटल ई सर्टिफिकेट चैनल महालक्ष्मी की ओर से दिया जाएगा जागरूक करने वालों लोगों को। आपको करना है, वहाँ का 2-3 मिनट का वीडियो बनाना है, वहाँ की जानकारी लेनी है, और इसी नंबर पर जो नीचे देख रहे हैं इस पर व्हाट्सअप करना है 9910690823 पर। उसमें अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर भी साथ लिखिएगा और पर सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा इसी नंबर पर। जागरूकता में आपका सहयोग एक पंथ दो काज करेगा। आपको एक अच्छे काम के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा और बहुत अच्छे काम के लिए इनाम भी मिल सकता है, और साथ में जागरूकता के अंदर आपका भी योगदान होगा। जब हम इस जागरूकता के अभियान को जन जन तक पहुंचेगा तो आपका भी उसके अंदर एक योगदान होगा, एक नाम मिलेगा। हाँ, मैंने भी जैन समाज के लिए, जैन संस्कृति में कुल मिलाकर होने पर वहाँ की विरासत को बचाने का प्रयास किया है। यूपी के ललितपुर के बाहुबली नगर पहुँचते हैं इस दिगंबर जैन पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर। क्लोजअप जरा वेदी को देखिएगा। हाँ, पारसनाथ जी की मूल प्रतिमा है ना, सबको दिखती है, सब मानते हैं, पहचानते हैं, फन दिखते हैं तो पहचान लेते हैं हाँ पारसनाथ भगवान की होगी या फिर अधिकतम सुपार्श्वनाथ भगवान की। पर ये इसमें जब नीचे आते हैं ना, कहते हैं हमारे तीर्थंकर प्रतिमाओं की पहचान लांछन से होती है, जो उसमें चिन्ह होता है उससे होती है। पर नीचे चिन्ह जो है चंद्र का है, यानी चंदा प्रभु और पारस प्रभु को एक साथ दिखाया गया है। कारण हो सकता है ऐसा क्या कारण है? दोनों सिद्धालय गए शिखर जी से, आप कह सकते हैं, एक बिल्कुल पूर्व से एक पश्चिम से, पर यह नहीं है। असली कारण है कि दोनों को पौष कृष्ण एकादशी एक ही दिन दोनों का जन्म हुआ,
एक ही दिन दोनों को तप कल्याणक, यानी दोनों तीर्थंकरों के दो दो कल्याणक एक ही दिन है। शायद शिल्पकार ने इस रूप में इस प्रतिमा को रखा हो। अनोखी प्रतिमा है, अतिशयकारी प्रतिमा है, और एक अजब की बात है निराली कि दिखती पारस प्रभु की है, चिन्ह बताता है चंदा प्रभु की है, स्पष्ट संकेत देती है कि इन दोनों तीर्थंकरों के सातवें तीर्थंकर हों, या हमारे सातवें तीर्थंकर पारस प्रभु थे, आठवें तीर्थंकर चंदा प्रभु थे, आठवें तीर्थंकर हो या अब 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु हों, दोनों का जन्म और तप कल्याणक एक दिन होता है। यह प्रतिका उसी की प्रतीक के रूप में है। बहुत लोग दर्शन करते हैं और इसको अजूबा मान के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे कोई प्रतिमाएं दिखती नहीं है। शिल्पकार की सोच अलग अलग तरह की होती है मूर्तिकारों की। यह है खास बात ललितपुर के बाहुबली नगर के अंदर इस प्रतिमा की। हाँ, 12 अक्टूबर, आज से 3 दिन पहले की बात है, जब जागरण कर ये पूरा पृष्ठ का विज्ञापन छपा था उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर से, हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, कि कई तरह के सर्किट बन रहे हैं यहाँ पर, चाहे वे वैदिक संस्कृति के बन रहे हो, चाहे बौद्ध संस्कृति में, हर तरह के सर्किट में नाम लिखे बाकायदा। और हाँ, जैनों का भी नाम है इसमें। जब लाइनें पढ़ते हैं ना, तो बीच में कहीं सर्किट में जैनों का नाम भी आता है, ऊपर एक लाइन में आता है, नीचे आता है, पर विवरण में कहीं ना कहीं सब साफ हो जाता है, क्योंकि जैन सर्किट के बारे में कोई इतिहास जानकारी इसमें समाज को देने की जैसे आवश्यकता ही नहीं मिलती। पर इसमें 2 बातें सोचने वाली हैं चिंतन के अंदर, कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ये मुहिम जारी की जा रही है। वहाँ होटल भी बनेंगे और व्यवस्थाएं भी होंगी, और पर्यटकों को आमंत्रित किया जाएगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। इस पृष्ठ के विज्ञापन के अंदर यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है। तो क्या जैन समाज अपने जैन सर्किट बनवाने के लिए इस रूप में तैयार है कि हमारे जो धार्मिक तीर्थ स्थल हैं क्या वे पर्यटक स्थल के रूप में पहचाने जाएं? क्योंकि यह सारा जो दिया गया है, इनमें सारे सर्किटों को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को केंद्रित करने के लिए ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यह हमारी कमेटी को जागना होगा, समझना होगा कि जैन सर्किट के नाम पर कई हमारे अंदर, हर तीर्थों के अंदर पर्यटकों को तो नहीं परोसा जा रहा है, कि हमारी धार्मिकता को ख़त्म करके, क्योंकि जैन समाज की धार्मिकता जो धर्म की है वह बिल्कुल अलग, अनोखी होती है। यहाँ के हम अपने तीर्थों पर नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो भी आए श्रद्धा से आए, भक्ति से आए, वात्सल्य से आए, अरे पूजा अर्चन से आए, नतमस्तक लेके आए, लेकिन पिकनिक मनाने के लिए, घूमने घामने के लिए, कुछ और करने के लिए कभी नहीं आए। यह जैन समाज हमेशा चाहता है अपने तीर्थों को सुरक्षित रखने के लिए। हम यही चाहेंगे, हम नहीं चाहेंगे अगर सरकार हमें जैन सर्किट के रूप में यह तोहफा देना चाहती है कि हम पर्यटन सेल्स बनाएंगे, तो कभी इसको स्वीकार मत कीजिएगा। कमेटियों को जागरूक होना होगा, क्योंकि यह सूचना और तैयारी वहाँ पर हो चुकी है। फिर मिलेंगे आपके साथ सुबह 8 शाम 8, मिलते हैं ठाठ बरसात। सादर जय जिनेन्द्र। भूलिएगा मत, कहीं तीर्थ पर जाएं, जानकारी लीजिए, ढूंढिए और हमें भेजिएगा। सादर जय जिनेन्द्र।